हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई क्लासेस। हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास की बीमी सूत्र को पढ़ रहे हैं। हमने कल 16 बीमी सूत्र जो है कंप्लीट किए हैं और मैंने कल बताया था ये एनडीए, सीडीएस, एसएससी, यूपी टेट, जूनियर लेवल, विज्ञान वर्ग, आर्मी, एयरफोर्स, सारे कंपटीशन में अधिकतर ये पूछा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर आप करें। पृष्ठ तनाव, तो इसका सूत्र क्या होता है? बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई होता है। बल की बीमा होती है, कल मैंने कर दिया था ml t-2, ml t-2, और लंबाई की होती है l। अब इनको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? m l से कैंसिल हो जाएगा, t-2। अब इसका अगर मात्रक की बात करेंगे तो m का मतलब है किलोग्राम और इसका मतलब हो जाएगा प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका इसका मात्रक हो जाएगा। आपको बहुत ध्यान से बात को समझना है। गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं हम। गुरुत्वीय नियतांक की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा बता दें आपको कहाँ से आया है। F बराबर, इसका फार्मूला होता है G m1 m2 अपान r स्क्वायर, और आपको निकालनी है इसकी बीमा। तो यहाँ से इसका सूत्र क्या हो जाएगा? G बराबर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बटे एम स्क्वायर। यहाँ पर द्रव्यमान हम समान मान लेंगे या अलग अलग ही मानेंगे, उससे हमें कोई, हम अलग अलग ही मान लेते हैं। हमने लिख लिया m1 इंटू m2 लिख लिया है। तो यहाँ पर G बराबर क्या आ जाएगा? बल की बीमा ml t-2, और दूरी का मतलब है लंबाई, तो उसकी बीमा हो जाएगी L का स्क्वायर, और फिर द्रव्यमान ये है m, और उस द्रव्यमान के लिए भी m हो जाएगा। तो एक m से एक m कट जाएगा, तो यहाँ पर G की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर G का मान आ जाएगा m-1। एक m ऊपर चला जाएगा, एक m से m कट जाएगा, L की पावर 3 और t-2, ये इसकी बीमा हो जाएगी। अब अगर इसके मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में है तो ये ऊपर रहेगा, यानी मीटर क्यूब बटे किलोग्राम और सेकंड स्क्वायर, ये आपका मात्रक हो जाएगा। इसमें केवल आपको सूत्र याद हो जाएं और जो संकेत मैंने कल बताए थे वह संकेत केवल आपको याद रहें, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हमें अगली बीमा आपको पढ़नी है, और वो अगली बीमा हमारी है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका सूत्र होता है गुरुत्वीय बल बटे द्रव्यमान। गुरुत्वीय बल बटे द्रव्यमान। तो बल की बीमा चाहे जो बल हो एक ही होगी, ml t-2, और द्रव्यमान जो है m। तो यहाँ पर क्या होगा? m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? L t-2। तो L का मतलब है मीटर और इसका मतलब हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। अब फिर हम लोग आगे बात करेंगे गुरुत्वीय विभव की। तो गुरुत्वीय विभव की बात करनी है तो इसमें सूत्र हमारा होता है गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य बटे द्रव्यमान। तो कार्य का मतलब कल हम लोगों ने बात की थी, जितनी ऊर्जाएं होती हैं उनका मात्रक जूल होता है, और कार्य का तो ये होता था ml स्क्वायर t-2, और यहाँ पर द्रव्यमान आपका m है, तो ये कितना हो जाएगा? m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा L स्क्वायर और t-2। तो अब इसका मात्रक अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा?
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका गुरुत्वीय विभव का मान आ जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें अगला देखना है स्प्रिंग का बल नियतांक। तो इसमें भी होता है बल बटे लंबाई में वृद्धि। स्प्रिंग बल नियतांक होता है आरोपित बल, यानी बल बटे लंबाई में वृद्धि, तो डेल एल मान लेते हैं। तो बल का मतलब हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, सबसे ज़्यादा बल का प्रयोग करना है और इसके लिए एल ही रहेगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका एम टी माइनस 2। तो एम के लिए मात्रक किलोग्राम और टी का मतलब है प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप अगली पढ़ने जा रहे हैं आवृत्ति, जिसे हम एन से, एफ से या न्यू से डिनोट करते हैं। तो एन बराबर फार्मूला होता है 1/T 1/T। अब इसी t को ऊपर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर माइनस का 1, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड। और आवृत्ति का अन्य मात्रक भी होता है, हर्ट्ज भी होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। अब हम अपने अगली बीमा की ओर चल रहे हैं। हमारी अगली बीमा है कोण। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होगा चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप का मतलब है एक लंबाई, वो भी लंबाई है, और आपकी त्रिज्या भी क्या हुई, लंबाई है। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0। यानी कि कोण जो है वो क्या है, विकृतहीन है। मतलब कोण जो है वो क्या है, विमाहीन है। तो इसका मात्रक भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसका मात्रक भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि अब तक जो हमने पढ़ा है उनमें आपको केवल 2 नाम सेलेक्ट करने हैं जिनकी बीमा नहीं होती और उनका मात्रक नहीं होता। आपको कमेंट में ये नाम जरूर देने हैं। कोणीय वेग, कोणीय वेग जो होता है, कोणीय वेग का सूत्र आपको देखना है। कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, कोण बटे समय। कोणीय वेग बराबर कोण बटे समय। अब ध्यान दीजिए, कोण की बीमा आपने क्या निकाली, बीमाहीन थी, और समय का क्या है, t है। तो आपका t केवल ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस का 1। t की पावर माइनस का 1 यानी कि प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड हो जाएगा। अब फिर हमें निकालना है कोणीय त्वरण का। तो ये होता है, कोणीय त्वरण का हो जाएगा कोणीय वेग बटे समय, ये होता है। अब कोणीय वेग का क्या हो जाएगा, कोणीय वेग का आपने निकाला है ये, उसकी बीमा कितनी थी, t की पावर माइनस 1, और समय का t, तो t ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, t की पावर माइनस का 2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। आइए देखते हैं अपनी अगली बीमा। हमारी अगली बीमा है जड़त्व आघूर्ण। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहले जो बीमा आ जाती है उसका यूज जो है दूसरे में जरूर होता है। तो हमारा है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ए जड़त्व आघूर्ण को इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं, ये m है और ये d स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका m, और दूरी का मतलब हो गया l का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, और उसके बाद में मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब फिर हम चलेंगे अपने अगले मात्रक की तरफ, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का मतलब होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग।
जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण की विमा आपने निकाली ml स्क्वायर, कोणीय वेग की थी t⁻⁻1। कोणीय वेग की विमा थी t⁻⁻1। अब इसको मैच कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, मिला लेंगे तो हो जाएगा ml स्क्वायर t-1। अब इसका मात्रक कर लेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा और ये इसकी विमा हो जाएगी। अब अगले हम विमा की तरफ चलते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, इसका मात्रक होता है इसका फार्मूला आपको पहले लिखना पड़ेगा, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि, ये हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। तो कोई भी ऊर्जा हो तो आपको कल मैंने बताया था ऊर्जा का विमा और मात्रक एक होता है ml स्क्वायर t-2 हो जाएगा। द्रव्यमान का हो जाएगा यहाँ पर कितना, द्रव्यमान का हम m लिखेंगे और ताप वृद्धि का मतलब थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, m से m कैंसिल, l स्क्वायर t-2 थीटा की पावर -1। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा का मान, थीटा को हम लोगों ने क्या माना था कल, थीटा का मतलब होता है ताप, और वो जो होता है आपका वो केल्विन में होता है। तो हम, या डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम अगली विमा की तरफ चल रहे हैं, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का मतलब होता है सूत्र द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। तो द्रव्यमान आपका क्या है, आपने निकाला है, द्रव्यमान का तो केवल m हो जाएगा, और विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक विमा है यहाँ से ले लेंगे l स्क्वायर t⁻⁻2 थीटा -1। अब इसको मिला देंगे तो हो जाएगा m l स्क्वायर t-2 थीटा -1। तो कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा इसका आंसर। डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं और यहाँ डिग्री केल्विन भी हम कर सकते हैं। फिर गुप्त ऊष्मा की, गुप्त ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। ये होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। तो ऊष्मीय ऊर्जा का आपने अभी निकाला है, ऊष्मीय ऊर्जा कोई भी ऊर्जा हो ml स्क्वायर t-2 है, और उसका द्रव्यमान कितना है, m है, m से m कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर t-2। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगला है आपका रेखीय प्रसार गुणांक। ये पहले जो है 9th में हुआ करता था, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, ये सब हुआ करते थे। लेकिन अब जो है ये फर्स्ट ईयर में आपको मिलने हैं और इनका डेराइव भी मिलेगा। तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि।
ताप में वृद्धि, ये होता है। तो लंबाई में वृद्धि, तो उसका मतलब क्या होगा, एल ही होगा। और उसके बाद प्रारंभिक लंबाई का मतलब वो भी आपका एल ही होगा। और ताप का मतलब हो जाएगा थीटा। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचा क्या, थीटा। तो थीटा चला जाएगा ऊपर, तो थीटा की पावर आ जाएगी -1। और थीटा की पावर जब -1 हो जाएगा तो इसका मात्रक आपका क्या हो जाएगा, डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस, ये आपका मात्रक हो जाएगा। और वो जो है बीमा हो जाएगी। सूत्र जब तक याद नहीं होंगे आपको, तो आप जो है इसके आगे इसको बढ़ा नहीं पाएंगे।